हेलो फ्रेंड्स, चाय का ऋतुका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं तिल गुड़ और मूंगफली के दाने की बर्फ़ी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए हम एक यहाँ कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम एक कटोरी और वज़न के हिसाब से 250 ग्राम तेल लेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इन तेल को अच्छे से सेक लेना है। जब ये तेल सीखने लगेंगे तो इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी। तो यहाँ हमारे तेल अच्छे से सीख चुके हैं, तो इसे एक थाली के अंदर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक कि हमारा तेल ठंडा हो रहा है तो हम इसी कढ़ाई के अंदर एक कटोरी मूंगफली के दाने और वज़न के हिसाब से 250 ग्राम मूंगफली के दाने लेंगे और इन्हें भी हम अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें मूंगफली के दाने को सेकना है, जिससे कि यह अंदर से भी अच्छे से क्रंची हो जाए और जो इसका छिलका है वह अच्छे से निकल जाए। तो इसलिए हमें इसे यहाँ गैस की स्लो फ्लेम पर ही सेकना है और अच्छे से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये सारे ही दाने अच्छे से सीख जाए। जब ये अच्छे से सीख जाए तो इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हमारे यहाँ तेल भी अच्छे से ठंडा हो चुके हैं, तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ हमें बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही पीसना है और हमें कंटिन्यू मिक्सर नहीं चलाना है, बंद चालू करके ही तिल पीसना है, नहीं तो ये ऑयल रिलीज़ करने लगेंगे। अब हम इसी तरह से जो हमने यहाँ मूँगफली के दाने हैं उन्हें भी हमने साफ़ कर लिया है। मूँगफली के दाने को हमने छिलके निकाल लिए हैं। तो अब हम इन्हें भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे भी मिक्सी को बंद चालू करके दरदरा सा पीस लेंगे। तो यह हमारा जो मूँगफली के दाने हैं यह भी हमने अच्छे से पीस लिए हैं। अब इन मिक्सचर को हम एक थाली में निकाल लेंगे और दोनों ही मिक्सचर को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। तो यह हमारा तिल और मूँगफली का जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार है। अब हम यहाँ जिस भी ट्रे या फिर थाली में हम बर्फ़ी जमाएंगे उसके अंदर हम पहले से ही घी लगाकर छोड़ देंगे। यहाँ मैंने थाली का यूज़ किया है, आप चाहे तो ट्रे वगैरह में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आज थाली में ही बना रही हूँ, तो इसके लिए इसमें हमने घी लगाकर छोड़ दिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम 400 ग्राम गुड़ डालेंगे। हमने यहाँ 250 ग्राम मूँगफली के दाने और 250 ग्राम तिल लिए थे, उसके हिसाब से हम यहाँ 400 ग्राम गुड़ लेंगे और इसे हम गैस की स्लो फ्लेम पर पिघलने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि यह गुड़ अच्छे से और जल्दी से अच्छे से पिघलने लगेगा। तो इसमें हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है। तो यह हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, तो इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे ताकि यह चिपके नहीं। और जब यह गुड़ अच्छे से उबलने लगे और इसके अंदर अच्छे से झाग आने लगे, कुछ इस तरह से यह पकने लगे, तो यहाँ एक कटोरी के अंदर पानी लेंगे और पानी के अंदर हम इस तरह से गुड़ को डालकर देखेंगे। जब इस गुड़ की इस तरह से गोली बनने लगे, मतलब कि हमारा गुड़ पककर तैयार है। इसमें हमें इसे ज़्यादा कड़क नहीं करना है, गुड़ को ज़्यादा कड़क नहीं पकाना है, बस इस तरह से गुड़ की गोली बननी चाहिए। जब इस तरह से गुड़ की गोली बनने लगे, मतलब कि हमारा जो गुड़ है वह बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार है। तो हम इस गोली को फिर से इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसके अंदर एक छोटी चम्मच घी डाल देंगे, जिससे कि जो हमारी बर्फ़ी है बहुत ही बढ़िया शाइनी बनकर तैयार होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम इसे 2 सेकंड के लिए और चला लेंगे और अब हम इसमें 3 से 4 कुटी हुई इलायची डालेंगे और जो हमने यहाँ मिश्रण तैयार करके रखा है उसे भी इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक छोटी कटोरी भरकर हम यहाँ खोपरे का बूरा डाल देंगे। खोपरे के बूरे का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने यहाँ जो घी लगाकर थाली रखी थी उसके अंदर इस मिश्रण को डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे फैला देना है। और अब हमने यहाँ थोड़े से तिल बचा लिए थे, तो उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी पिस्ता कतरन है उसे भी डाल देंगे, जिससे कि जो हमारी बर्फ़ी है वह दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो अब हम इसे एक कटोरी के ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे और उस कटोरी से हम इस बर्फ़ी को हल्का सा अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि यह बर्फ़ी अच्छे से बिल्कुल इक्वल बराबर जमे, कहीं से ऊंची या नीची नहीं रहे। तो इस तरह से आप भी तिल गुड़ की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं और 5 मिनट के बाद इसमें हम कट लगा देंगे। तो 5 मिनट में यह बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप अपनी पसंद के इसमें कट लगा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी तिल गुड़ की बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी सर्दी में तो तिल और गुड़ दोनों ही खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी इस तरह से ये बर्फ़ी बनाकर बच्चों और बड़ों सबको ज़रूर खिलाइए और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ हमारी 5 मिनट में ही तिल गुड़ की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी बढ़िया इसके जो पीस है वह निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी
ज़रूर ट्राई कीजिए।